तमाम तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार सलातो सलाम उस मुक़द्दस नबी की बारगाह में जो रहमत बनकर हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हुए। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, सुभान अल्लाह। तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप उर्स मुक़द्दस के जलसे में तशरीफ़ रखने का शरफ़ हासिल कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छे क्यों न हो, सरकार मुजाहिद मिल्लत की नगरी है। सब लोग तरबियत याफ्ता हैं, सबको पता है कब क्या करना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब खामोश रहना चाहिए। ये सबक आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वाह 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 हजरत, जिंदाबाद। ये बात आप बार बार सुनते हैं कि जलसा कामयाब हो गया जी। अभी आपके मेहमान नकीब हजरत अख्तर ज़ियाई साहब फरमा रहे थे कि हबीबुल्लाह फैज़ी साहब भी कामयाब हुए, नदीम रज़ा फैज़ी भी कामयाब हुए, मगर अफसोस इस बात का है आप कामयाब कब होंगे। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ये तो कब से कामयाबी हासिल कर चुके हैं। ये जलसा इसीलिए किया जाता है ताकि हमारी कौम कामयाब हो। जिसकी कामयाबी की खातिर इतने इंतजामात, इतने एहतमाम हुआ करते हैं, वो कामयाब नहीं होता। थोड़ी सी गुफ्तगू मैं आपके दरमियान पेश करने की सआदतें हासिल करूंगा। मुमकिन है आपकी तबीयत के मुवाफिक ना हो, मगर मुझे आपकी तबीयत से कोई बहस भी नहीं है। अब आपकी तबीयत की गुफ्तगू अगर करता मैं चला जाऊं तो फिर मेरे मनसब का, मेरे ओहदे का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं अपने मनसब के लिहाज से गुफ्तगू करने का शरफ हासिल करूंगा जो एक मुबल्लिग को करना चाहिए, जो एक आलिम को करना चाहिए। वो काम हमें करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ। कोशिशें हैं हमारी, अगर आप कामयाब हो गए तो मैं समझूंगा सरकार मुजाहिद मिल्लत भी अपनी कब्र में मुस्कुराएंगे। हजरात, आप सरकार मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर अगर सरकार मुजाहिद मिल्लत के तरीके पर अमल नहीं करते, ये बड़ा अफसोस की बात है, ये बड़ी अफसोस की बात है। हजरात, आइए अब मैं थोड़ी सी बातें करूं, इससे पहले 4 मिसरे नाते पाक के आप सुने कि कोई अपनी हकीकत से यहाँ आकर गुरेज़ा है, कोई अपनी हकीकत से यहाँ आकर गुरेज़ा है, छुपाने खुद को पर्दा मीम का है, शक्ल इंसान है। मिंबरे नूर पर उलमाए किराम का मुकद्दस काफिला जलवाबार है। मैं सिर्फ दुआएं चाहूँगा, बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ और कमज़ोर को सहारे की ज़रूरत होती है। अगर इन बुजुर्गों ने दुआओं का सहारा दे दिया तो थोड़ी सी तक़वियत मिल जाएगी। कोई अपनी हकीकत से यहाँ आकर गुरेज़ा है, छुपाने खुद को पर्दा मीम का है, शक्ल इंसान है। वो सजदा नूर को था या कि था मिट्टी के पुतले को, समझने वाले समझे, बेखबर अब तक के गलता है। वहाँ थी औरतें तो औरतों ने उंगलियां काटी, वहाँ थी औरतें तो औरतों ने उंगलियां काटी। यहाँ पर सर कटाने को हुजूमे होश मंदा है, यहाँ पर सर कटाने को हुजूमे होश मंदा है। और वहाँ एक बार का जलवा किसी के इर्तिका की हद, वहाँ एक बार
सिवा किसी के इर्तिका की हद, यहाँ कौसैन से कम फासला है, अक्ल हैरान है। यहाँ कौसैन से कम फासला है, अक्ल हैरान है। वहाँ पूरा जसद था आग में, तब आग ठंडी थी। वहाँ पूरा जसद था आग में, तब आग ठंडी थी। यहाँ कपड़े की धज्जी को भी छूने आग लर्जा है। यहाँ कपड़े की धज्जी को भी छूने आग लर्जा है। कोई अपनी हकीकत से यहाँ आकर गुरेजा है, छुपाने खुद को पर्दा मीम का है, शक्ल इंसान है। 30 से 35 मिनट आपके दरमियान रहूंगा। मुशायरा सुनने का मिजाज आपका बन चुका है, आप मसरूर हो चुके हैं, मुशायरा ही आप सुनेंगे। मगर थोड़ी देर मेरी तल्ख गुफ्तगू से माअत कर लें। अगर बातों में सच्चाई हो तो बातों में तल्खी हो, फिर भी उसे कबूल करो, इसलिए कि मैं सच बता रहा हूँ आपको। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा काम बेवकूफ बनाना नहीं है। मैं अपनी कौम के साथ कभी गद्दारी नहीं करता, ईमानदारी के साथ अपनी कौम से बातें करता हूँ। अगर बातें आपको समझ में आ जाएं तो अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने की जरूरत है। शायद आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ पहुँच चुके हो, आपको क्या करना चाहिए। आज तो हर इंसान अपने मन की बात कर रहा है, अपनी तबीयत की बात कर रहा है, और फिर खतीब से भी अपने अपने अंदाज में बात करवाना चाहता है। क़याम गाह पर पहुंचने के बाद मुख्तलिफ लोग आते हैं और मुख्तलिफ ज़हन के लोग आते हैं। कोई कहता है कि मौलवी इस उन्वान पर खिताब करना, कोई कहता है इस उन्वान पर खिताब करना, कोई कहता है इस उन्वान पर खिताब करना। हर शख्स अपनी तबीयत का उन्वान दिया करता है। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे कहना ये चाहूंगा, अपनी तबीयत की बातें न किया करो, अपनी तबीयत का काम न किया करो, अपनी तबीयत के पीछे मत जाओ। देखो कि मेरे मुस्तफा की तबीयत क्या है, देखो मेरे आका की तबीयत क्या है, देखो मेरे आका का ख्याल क्या है। अगर आप अपने आका की तबीयत के नक्शे कदम पे चलोगे तो याद रखना, तेरी तबीयत सिर्फ तबीयत है, मुस्तफा की तबीयत ही शरीयत है। मुस्तफा की तबीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। किसी फकीर से किसी ने पूछ लिया था, बताइए काफिर कौन होता है, काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है। तबीयत से मेरी चंद मिनट की गुफ्तगू को सुनिए। मुझे इस बात से कोई बहस नहीं है कि किस किस को मेरी बातों से तकलीफ होगी। हज़रात गिरामी, बस मेरा तसव्वुर ये है कि जो मैं बात कर रहा हूँ खुदा की रजा की खातिर बात कर रहा हूँ। एक फकीर से किसी ने पूछा कि बताइए फकीर कौन होता है और मोमिन कौन होता है। यहाँ इस वक्त 90% नौजवान लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं कमेटी के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नौजवानों, अगर आप में इनकलाब आ गया, याद रखना कि जिस कौम को सबसे ज्यादा मेरे मुस्तफा ने पसंद किया था वो नौजवान की कौम थी, वो नौजवानों का तबका था। जिस तबके को सबसे ज्यादा मेरे आका ने पसंद फरमाया था वो नौजवानों का तबका था, वो नौजवानों की जमाअत थी, वो नौजवानों की टोली थी। आखिर कौन ऐसा उनसुर था नौजवानों में, कौन ऐसी बात पाई जाती थी नौजवानों के अंदर, कौन ऐसी बात पाई जाती थी नौजवानों के काफिले के अंदर कि मुस्तफा ने उसे पसंद फरमाया था। जबकि आज का नौजवान तो ये कहता है मैं अभी जवान हूँ, मुझे गुनाह कर लेने दो, अभी नौजवानी है, अभी गुनाहों का वक्त है, अभी खताओं का वक्त है, अभी आवारगी का वक्त है, अभी गुनाहों का वक्त है। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, अगर गुनाहों का वक्त होता तो मुस्तफा पसंद ना फरमाते। अगर आवारगी का ये उम्र होती, अगर आवारगी की ये उम्र होती तो मुस्तफा पसंद नहीं फरमाते। मुस्तफा ने नौजवानों के तबके को इसलिए पसंद फरमाया कि जो नौजवान होता है वो बड़े काम की चीज हुआ करता है, जो नौजवान होता है उसके अंदर हौसला होता है, जो नौजवान होता है दीन की खिदमत का उसके अंदर जज्बा होता है। आज ये मैं बात थोड़ी सी करना चाहता हूँ। फकीर से पूछा गया, बताओ काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है। तवज्जो है आपकी? जी जी हजरत, करम करम।
काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है, इसका जवाब दीजिए। तो फकीर ने कहा था ये तो बड़ा आसान है। कहा आसान है तो बता क्यों नहीं देते, आसान है तो जवाब क्यों नहीं दे देते, आसान है तो समझा क्यों नहीं देते। फकीर कामिल ने कहा था जहां आज बैठे हुए हो ये उर्से मुकद्दस भी एक फकीर कामिल का है, जहां बैठे हुए हो वो हवेली भी फकीर कामिल की है, जिस दरवाजे पर आप बैठे हुए वो दरवाजा फकीर कामिल का है। कितने खुशनसीब हैं हम, जहां सरकार मुजाहिदे मिल्लत का कयाम होता था आज थोड़ी देर के लिए वहां आपका कयाम हो गया है। हमारा बैठना सरकार मुजाहिदे मिल्लत को कबूल फरमा ले और मुजाहिदे मिल्लत हम सबों को अपने रंग में रंग दे तो फिर सब हबीबी रंग नजर आएगा। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था फकीर कौन होता है और मोमिन कौन होता है, मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है। फकीर ने कहा बड़ा आसान है। कहा आसान है तो बताते क्यों नहीं, आसान है तो जवाब क्यों नहीं देते, आसान है तो समझा क्यों नहीं देते। फकीर ने जवाब दिया था सुनो, जो काफिर होता है, जो काफिर होता है वो अपने मन की बात करता है, जो काफिर होता है अपनी तबीयत की बात करता है, जो काफिर होता है अपनी मर्जी का मालिक होता है, जो काफिर होता है अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है, जो काफिर होता है अपने ख्याल की जिंदगी जीता है, और जो काफिर होता है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जिया करता है। इसका मतलब क्या हुआ, काफिर जो जीता है अपनी मर्जी से जीता है, अपनी तबीयत से जीता है, अपनी तबीयत का काम करता है, अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। काफिर जो होता है वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है, वो अपनी तबीयत की जिंदगी जीता है, वो अपने मन की जिंदगी जीता है। फकीर कहता है जो काफिर होता है अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है और जो मोमिन होता है अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे छोड़ देता है, खुदा की मर्जी पे छोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। आज हम कहां चले जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच करके देखिए, क्या हम अपनी तबीयत की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, क्या हम अपने ख्याल की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, क्या हम अपने मन की जिंदगी नहीं जी रहे हैं। अगर आप रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते सजदा आपसे नहीं छूटता, रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते आवारगी आपके अंदर नहीं आते, रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते आपकी निगाहों का शिकार हमारी माँ बहनें नहीं होते, रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते घर में कुरान की तिलावत नहीं छोड़ती, रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते तो कदम कदम पे मुस्तफा की सुन्नतों का ख्याल होता, मुस्तफा की सुन्नतों का ख्याल होता। हम अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं। मैं आपसे नहीं कहता कि आप काफिरों वाली जिंदगी जी रहे हो, मगर आप अपनी मर्जी की जिंदगी तो जी रहे हो, अपनी तबीयत की जिंदगी तो जी रहे हो। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, अपनी तबीयत की जिंदगी मत जियो, अपनी तबीयत की जिंदगी मत जियो, अपनी मर्जी की जिंदगी मत जियो, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे छोड़ दो। आखिर हम कैसे इस तरीके की जिंदगी गुजारने लगे, हमारे अंदर ये गुनाहों का तसव्वुर कैसे आ गया, हम गुनाहों के आदी कैसे हो गए, हम खताओं के आदी कैसे हो गए। दोस्तों और बुजुर्गों, किसी कहने वाले ने कहा मैं तर्जुमा सुना दूं तो बात सामने आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मैं अभी थोड़ी देर के बाद मैं सरकार मुजाहिदे मिल्लत की भी थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा आपको, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। क्या जिंदगी थी सरकार मुजाहिदे मिल्लत की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरा थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए। एक बात पहले बता दूं, सरकार मुजाहिदे मिल्लत से किसी मोतकिद ने पूछ लिया, कहा कि हुजूर क्या करूं, नमाज पढ़ता हूं मगर लुत्फ हासिल नहीं होता, नमाज पढ़ता हूं मगर लज्जत महसूस नहीं करता, नमाज पढ़ता हूं मगर चाशनी नहीं मिलती, नमाज पढ़ता हूं मगर लुत्फ हासिल नहीं होता। सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया मगर ये बताओ नमाज पढ़ते तो हो, कहा हाँ पढ़ता तो हूं, कहा फिर क्यों पढ़ते हो, लुत्फ हासिल नहीं होता तो पढ़ते क्यों, चाशनी नहीं मिलती तो पढ़ते क्यों, लुत्फ हासिल नहीं होता तो पढ़ते क्यों। कहा हुजूर क्या बताऊं, रब का फरमान है, रब का हुक्म है इसलिए पढ़ता हूं। सरकार मुजाहिदे मिल्लत झूम जाते हैं, सुभान अल्लाह, सरकार मुजाहिदे मिल्लत झूम जाते हैं, फरमाते हैं हाँ हाँ अब तो समझ में आ गया कि तू लुत्फ का बंदा नहीं है, तू अपने रब का बंदा है। लुत्फ के लिए नमाज नहीं पढ़ता, अपने रब के लिए पढ़ता। लाजवाब जिंदाबाद, अपने रब के लिए नमाज पढ़ता, लुत्फ
लुत्फ हासिल ना हो फिर भी पढ़ रहे हो, चाशनी हासिल ना हो फिर भी पढ़ रहे हो, कैफ हासिल ना हो फिर भी पढ़ रहे हो। तू नमाज पढ़ता है तो लुत्फ के लिए नहीं अपने रब के लिए पढ़ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात सजदे के आदी हो जाओ, लुत्फ भी हासिल होगा, मगर धीरे धीरे पहले नमाज के आदी तो हो जाएं आप। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना नबीना तबीबना सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या सरकार मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी थी। बात आ गई तो दो तीन बातें आप सुन लीजिए, तवज्जो है आपकी। करम करम जी, कितने लोग सुन रहे हैं, जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सेठ सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में आया और सेठ तो सेठ होता है ना, मिजाज में बड़कपन होता है, मिजाज में तो रईसाना होता है, रईसाना मिजाज था। वो अपने अंदर बहुत सारी उम्मीदें लिए रखा था, सेठ था वो, पैसों का अंबार था। आया हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में, हुजूर आपने मुझे पहचाना नहीं। सर उठाया सरकार मुजाहिद मिल्लत ने, चेहरा देखा, खामोश रहे। कहा हुजूर नहीं पहचाना, आपने मेरे यहाँ आराम फरमाया था, फला कमरे में आपने आराम फरमाया था, मेरे यहाँ पलंग पे आपने आराम फरमाया था। सरकार आपने पहचाना नहीं, आपने मेरे यहाँ बिरयानी खाया था, आपने मेरे यहाँ मुरग्गन खाया था। वो बकता जा रहा है, बकता जा रहा है। सरकार मुजाहिद मिल्लत खामोशी के साथ सुनते चले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों वो बड़बड़ाता रहा, बड़बड़ाता रहा, पहचान करवाता रहा, अपना तारुफ करवाता रहा। नहीं पहचाना, आपने मेरे घर ये किया था, आपने मेरे घर वो किया था, यहाँ आराम किया था, ये खाया था। सरकार मुजाहिद मिल्लत को जलाल आया, सर उठाया सरकार मुजाहिद मिल्लत ने, इरशाद फरमाया, हाँ जी हबीबुर रहमान बड़ा नाशुक्रा है, जिसका खाता है उसी को भूलता है, जिसका खाता है उसी को भूलता है। वो सेठ सरकार मुजाहिद मिल्लत के कदमों में गिर गया और फिर अर्ज करता है, हुजूर मेरी आंखें आपने खोल दी, मैं ही तो रब का खाता हूँ, रब को भूल रहा हूँ, रब का खाता हूँ, रब को भूल रहा हूँ। क्या बात है, क्या खाता हूँ, रब को भूल रहा हूँ। ऐसे तबलीग होती है, ऐसे तबलीग होती है। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कुछ न कहा था, कुछ न कहा था, मगर एक जुमले ने तबलीग की, उसे याद आ गया। मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं कि तुझे याद करने से भी क्या होगा, जिसका खाता हूँ उसे याद करता हूँ, जिसका खाता हूँ उसे याद करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े मोहब्बत के साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप सुनना चाहें तो एक बात और बताऊं सरकार मुजाहिद मिल्लत की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार मुजाहिद मिल्लत जेल में है, वाकया तो आपने सुन रखा है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। जेल में है सरकार मुजाहिद मिल्लत। हजरात एक लंबा अरसा जेल में आपका रहना हुआ, मुतक़िदीन मुरीदीन ईद के मौके से जोड़े लेके आए, बोलिए सुभान अल्लाह। जोड़े लेके आए मुरीदीन मुतक़िदीन। जो कपड़े का रंग था ना, सफेद कपड़े पर थोड़ा सा लाल रंग उस पे चढ़ा हुआ था, थोड़ी सी लाली उस पे थी। आहा, ईद का दिन है, सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जब ज़ेब तन फरमाया है उस लिबास को, देखने वालों ने देखा, कहा आज तो हबीबुर रहमान दूल्हा मालूम होता है, आज तो हबीबुर रहमान दूल्हा मालूम होता है। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, अरे अभी क्या देख रहे हो, हबीबुर रहमान जब दुनिया से जाएगा तब देखना दूल्हा कैसा होता है और बाराती कैसे होते हैं। और बाराती नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैज़ाने औलिया इकराम। जेल में है सरकार मुजाहिद मिल्लत। जेलर का बयान क्या है, मैंने अंदर भी देखा है और बाहर भी देखा है। ये बात बार बार आपसे बताई जाती है, अंदर भी देखा है और बाहर भी देखा। जेलर का ये कहना, जिस हाल में मैंने बाहर देखा, जब पलट के आया तो अंदर भी उसी हाल में देखा। मैंने बाहर देखा था मुजाहिद मिल्लत को तो सजदे की हालत में देखा था, और जब अंदर आया और लाकर खोला तो मैंने देखा उसी हालत में है। मैं कहता हूँ ये तो
मुजाहिदे मिल्लत का करम है। अंदर भी नजर आ रहे हैं, बाहर भी नजर आ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ अगर सरकार मुजाहिदे मिल्लत चाह लेते तो अंदर भी होते, बाहर भी होते और अपने मुरीदों के घर घर होते, मुरीदों के घर घर। बेशक लाजवाब लाजवाब। हक दोस्तों और बुजुर्गों, उनके पावर का अंदाजा आपको नहीं है, उनके पावर का अंदाजा नहीं है, उनकी अजमत का अंदाजा नहीं है। अल्लाह का फकीर जो होता है उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। फकीर फकीर ही को पहचानता है। अगर समझने की बात करूं तो किसी फकीर से समझना होगा कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत क्या थे। आइए अब मैं थोड़ी सी बातें करूं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह को मुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाता है कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। हज़रात, कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। इंसान माल की तलब में अपने आप को हिलाकत में डाल दिया है। चाहे जितना माल कमा ले, चाहे जितनी दौलत कमा ले, इंसान को और माल की तलब होती है और उसी माल की तलब ने इंसान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। मैं मालदारों से शिकवा नहीं कर रहा हूँ, मालदारों से शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मालदारों को कोस नहीं रहा हूँ। एक सच्ची बात है और कुरान का ऐलान है जो आप तक पहुंचा रहा हूँ। गौर से मेरे चंद जुमले सुनिए, मैं फौरी तौर पे रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह फरमा रहा है आज जो गुनाहों के दलदल में इंसान फंस रहा है, आज जो गुनाहों का आदमी आदी हो गया है, अल्लाह का फरमान याद करो तो बात समझ में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। इंसान माल माल करते करते कब्र में चला जाता है, दौलत दौलत करते करते कब्र में चला जाता है। इंसान कमाने की लालच में दिन रात एक करता चला जाता है और फिर वो कब्र में चला जाता है और उसे कुछ हासिल नहीं होता। न सजदे की दौलत उसके पास है, न योरेज़े का सरमाया उसके पास है, न अखलाक की पूंजी उसके पास है। इंसान दौलत दौलत करते हुए दुनिया से चला जाता है, यहाँ तक कि कब्रों में पहुंच जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान कसरते माल की तलब में हिलाकत का शिकार हो गया। कसरते माल की तलब ने दौलत जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, इंसान गुनाहों का आदी होता चला जाता है। जब इंसान के पास दौलत बढ़ती है तब इंसान गुनाहों का आदी होता है। दौलत बढ़ती है तो इंसान अय्याश होता है, दौलत बढ़ती है तो इंसान गुनहगार होता है, दौलत बढ़ती है तब इंसान खता का आदी होता है, दौलत बढ़ती है तब आदमी आवारा होता है, दौलत बढ़ती है तब कोई शराब का आदी होता है, दौलत बढ़ती है तब कोई आवारा गर्दी करता है, दौलत बढ़ती है तब कोई सजदे से दूर होता है, दौलत बढ़ती है तो घर में कुरान की तिलावत बंद हो जाती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान को दौलत ने खुदा की रहमतों से दूर कर दिया है, खुदा की रहमतों से दूर कर दिया। मैं ये नहीं कहता दौलत ना कमाओ, दौलत कमाओ जरूर कमाओ, मगर दौलत से मोहब्बत न करो, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करो, ताकि दौलत कमाओ तो वो दौलत अल्लाह और रसूल की बारगाह में खर्च करने की तौफीक मिलती चली जाए। मगर इंसान दौलत कमाता है और दौलत के चक्कर में नशे का आदी होता है, दौलत के चक्कर में इंसान दोपट्टे का आदी होता है, दौलत के चक्कर में इंसान तबाह हो जाता है, दौलत के चक्कर में इंसान अय्याश हो जाता है, दौलत के चक्कर में इंसान झूठा हो जाता है, दौलत के चक्कर में इंसान फरेबी हो जाता है। मैं कहता हूँ ऐसी दौलत को ठोकर मार दो जो तुझे जहन्नम की राह पे लगा दे, ऐसी दौलत को गले से लगा लो जो दौलत इंसान को जन्नत की राह पे लगा दे, जो दौलत इंसान को खुदा के करीब। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। बहुत अच्छा पैगाम। दौलत बढ़ती चली जाती है, इंसान आवारगी करता चला जाता है, इंसान अय्याशी करता चला जाता है, इंसान गुनाहों की तरफ भागता चला जाता है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो मैं आपको तजर्बे की बात कर रहा हूँ, उसे आप गौर से सुनिए, तवज्जो है आपकी। हजरात, जो काम उर्स से होना चाहिए, जो एक खानकाह से दुनिया तक पैगाम पहुंचना चाहिए, वही काम मैं कर रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मैं बातें करूं तो आप नारे लगा करके मेरी तकरीर का खैर मकदम करो, मौलवी जुनैद का वेलकम करो, नहीं। बातों में सच्चाई हो तो बस कबूल कर लो, इसी में हमारी खुशी है। इसलिए कि हम जो कुछ आपसे कह रहे हैं वो अल्लाह की रजा की खातिर कह रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि तेरे नबी तुमसे नाराज हो जाएं,
तेरे अमल से नाराज हो जाएं तो फिर तेरे पास और कोई दौलत तो है भी नहीं, बस नबी की मोहब्बत की दौलत ही तो आपके पास है। हमारी पूंजी तो नबी की दौलत है, नबी की मोहब्बत है, हमारा सरमाया ही तो नबी की मोहब्बत है। और अगर नबी ही रूठ गए तो फिर तेरे पास बचेगा क्या? अगर आका ही रूठ गए तो तेरे पास बचेगा क्या? आका की मोहब्बत को सलामत रखो, आका की मोहब्बत को संभाल कर रखो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरा देखें आप, दौलत बढ़ती है, आप खुश होते हैं, अपनी बीवी को कुछ पैसे खुशी से देते हैं, इसलिए देते हैं इनकी भी जरूरियात है। मैं कभी घर पे रहता हूँ, कभी घर पे नहीं रहता हूँ, आप कहीं बाहर कभी चले जाते हैं, सामान्य तिजारत लेके निकल जाते हैं, कभी सर्विस करने निकल जाते हैं, कभी आप अपने देश से विदेश चले जाते हैं कमाने के लिए, अपनी बीवी को कुछ पैसे दे के जाते हैं। और अगर घर में भी रहते हैं, आप ड्यूटी करते हैं, आप पैसे कमाते हो, महीने में कुछ पैसे अपनी बीवी के हाथ में किस लिए देते हो? ताकि मेरी बीवी मुझसे खुश रहे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उनकी खुशी के लिए आप कुछ पैसे उनके पास दे देते हो, मगर क्या होता है? हमारी माँ बहनों का हाल देखो, दौलत बढ़ती है तब आदमी आवारा होता है, दौलत बढ़ती है तो आदमी गुनाह का आदी होता है, दौलत बढ़ती है तब आदमी अय्याशी करना शुरू कर देता है, दौलत बढ़ती है तब इंसान खुदा की रहमतों से दूर होता चला जाता है। आप अपनी बीवी को कुछ पैसे देते हो, हमारी माँ बहनें अपने पैसे पाने के बाद बाजार चली जाती हैं, और बाजार जाने के बाद क्या होता है? मेकअप के सामान खरीद कर लाया करती हैं। मेरे दोस्त तो फिर बनाव श्रृंगार करती हैं, और बनाव श्रृंगार करके अपने शौहर के सामने नहीं आती, बल्कि शादी की महफिल में संवर के जाती हैं, बाजार जाती हैं तो संवर के जाती हैं, शादी की महफिल में जाती हैं तो संवर के जाती हैं, उर्स के जलसे में आती हैं तो संवर के आती है। मेकअप का सामान इसलिए देखी है कि संवर के तुम जाओ, दूसरों को अपना चेहरा दिखाओ, दूसरों के सामने अपनी खूबसूरती जाहिर करो। नहीं नहीं, शरीयत ने संवरने का हुक्म दिया है औरतों को, मगर मेरी माँ बहनों, अगर तेरा शौहर तुझे कुछ पैसे दे तो तुम मेकअप के सामान खरीद के लाओ, मगर बन संवर के तू अपने शौहर के सामने आओ, अपने शौहर को अपना हुस्न दिखाओ, निखर के आओ अपने शौहर के सामने, ताकि तेरे शौहर की नजर जब तेरे हुस्न पे पड़े तो फिर तेरे शौहर की निगाह किसी गैर महरम पे न पड़ने पाए। जब तेरे शौहर की निगाह उठे तो तेरे ही हुस्न पे उसकी निगाह उठे, तेरी ही खूबसूरती पे उसकी निगाह।